नमस्कार, हम वाला ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। और इन दिनों देश भर में चुनावी सरगर्मियां तेज है और हरियाणा का चुनावी पारा सातवें आसमान पर है और कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा में भाजपा जजपा जो गठबंधन है वो टूट सकता है, क्योंकि भाजपा जजपा गठबंधन को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही है कि बृजेंद्र सिंह ने जैसे ही भाजपा को छोड़ा और कांग्रेस का दामन थामा है, उसके बाद जजपा के तेवर जो है वो बदल चुके हैं और जजपा हिसार और भिवानी की जो लोकसभा सीट है उस पर दावा कर रही है, वो सीट जो है वो मांग रही है। और भाजपा ये दोनों सीटें देने को कतई मूड में नहीं है, क्योंकि भाजपा का साफ तौर पर कहना है कि सभी हरियाणा की 10 की 10 सीट जो है वो चुनाव अकेले लड़ेंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भाजपा का कहीं ना कहीं ज्यादा है। सबसे पहला मुद्दा अगर चके तो सबसे पहली बात यह आती है कि हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, जिनमें 3 राज्यों में भाजपा ने बंपर जीत हासिल की थी और उसके बाद कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का मुद्दा है उसको लेकर भी भाजपा का कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी तेज है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद भाजपा की जय जयकार देश भर में हुई है। और अब हाल ही में कल शाम को सीए बिल जो है लागू कर दिया गया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं भाजपा पूरे कॉन्फिडेंस में है और इसी को लेकर अब फिलहाल कह सकते हैं कि राजनीतिक टकराव जो है वो सामने है। भाजपा जजपा की जो बैठक है वो अलग अलग हो रही है, क्योंकि हरियाणा में भाजपा के विधायक दल की जो बैठक है वो मुख्यमंत्री आवास पर चंडीगढ़ में होनी है, तो वहीं जजपा ने अपने विधायकों की अपने नेताओं की मीटिंग बुलाई है, वो दिल्ली में बुलाई है। और कहीं ना कहीं कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि अब भाजपा जजपा जो गठबंधन है वो टूट सकता है, क्योंकि जजपा के जो नेता है, जजपा के जो विधायक है, उनके सुर जो है वो बदले हुए हैं। अलग अलग बयान जो है वो सभी नेताओं के सामने आ रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि ये जो गठबंधन तोड़ा जाए तो ये हरियाणा के लिए ठीक होगा, इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो वही बीच में कयास लगाए जा रहे हैं कि गोपाल कांडा जो है वो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं। अगर भाजपा जजपा गठबंधन टूटता है तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर जो है वो हरियाणा के लिए है। आज अहम बैठक जो है वो करीब 11:30 बजे भाजपा विधायक दल की होनी है। इमरजेंसी बैठक जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में बुलाई है, तो इसी के साथ साथ जजपा ने अपनी जो बैठक है वो दिल्ली में बुलाई है। दोनों गठबंधन जो है दोनों पार्टियों के बीच है और दोनों ने अलग अलग बैठक बुलाई है, दोनों के अलग अलग सुर है। भाजपा जजपा में अब फिलहाल टकराव की स्थिति है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि जजपा के नेताओं का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें हिसार और भिवानी की जो लोकसभा सीट है वो दोनों सीटें चाहिए, लेकिन जो भाजपा के नेता है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाजपा अकेले अपने दम पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये अपने आप में अब बड़ी खबर यूं है कि अगर भाजपा और जजपा का गठबंधन टूटता है तो हरियाणा में स्थिति जो है वो कुछ और होगी। राजनीतिक आंकड़े उलटफेर जो है वो बड़े होंगे, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव है इनमें बड़ा फर्क है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उलटफेर जो है वो बहुत बड़ा होने वाला है। और लोकसभा चुनाव में अगर उलटफेर होता है तो भाजपा के लिए विधानसभा की जो राह है दोबारा से फिर से तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की जो राह है वो कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी कठिन होगी, क्योंकि अब फिलहाल भाजपा जजपा गठबंधन जो है वो टकराव की स्थिति में राजनीतिक तौर पर। और ये राजनीतिक टकराव जो है वो भाजपा के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि जजपा का अपना एक वोट बैंक है हरियाणा प्रदेश में अच्छा खासा, क्योंकि इनेलो पार्टी को जब छोड़कर दुष्यंत चौटाला ने अजय चौटाला ने ये अलग पार्टी बनाई थी जजपा, उसके बाद पहली बार जीत में ही खासी ने जो विधानसभा सीटें मिली थी और उसके बाद कई एमएलए चुनकर आए, तो इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हरियाणा की स्थिति बदलने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए भाजपा के साथ इन्होंने गठबंधन किया था। और युवाओं में इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि प्राइवेट सेक्टर में भी 75% जो है वो नौकरी हरियाणा के युवाओं को मिलेगी। इस तरह के लोक लुभावने लालच जो है युवाओं को दिए गए। फिलहाल ये स्थिति सामने है, अब टकराव है राजनीतिक तौर पर हिसार और भिवानी की सीट को लेकर। हिसार और भिवानी की लोकसभा सीट जो है वो जजपा मांग रही है। अगर ये सहमति नहीं बनती है तो कहीं ना कहीं गठबंधन जो है वो टूट सकता है, और वो गठबंधन अगर टूटता है तो भाजपा की मुश्किलें भी कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। फिलहाल राजनीतिक जो पारा है वो 7वें आसमान पर है। अलग अलग बैठक जो है दोनों पार्टियों की चल रही है। गठबंधन भले ही है और भाजपा ने साफ तौर पर कहा है कि गठबंधन जो किया गया वो विधानसभा स्तर
स्तर पर किया गया है, न कि लोकसभा स्तर पर। अब फिलहाल लोकसभा की 2 सीटें जो है वो मांग रही है और लोकसभा की दोनों सीटें अब भाजपा इन्हें देने को तैयार नहीं है। भाजपा अलग जो है वो चुनाव लड़ने के मूड में है और साफ तौर पर जो उच्च स्तरीय नेता है उन्होंने साफ कह भी दिया है कि 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। और बार बार यही बयान सब बड़े नेताओं के आ रहे हैं। भाजपा के जितने भी नेता है, हरियाणा को लेकर अगर लोकसभा चुनाव को लेकर कोई बयान देता है तो साफ तौर पर वह यही कहते हैं कि भाजपा 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। इस तरह के दावे जो है वो भाजपा नेताओं द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे गृह मंत्री की बात हो, सभी ने एकजुट एक ही बयान दिया है कि भाजपा जो है वो लोकसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी। गठबंधन स्तर पर कोई चुनाव जो है लोकसभा का नहीं लड़ा जाएगा। इस तरह की बातें सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल दोनों पार्टियों की अलग अलग जगह बैठक जो है वो होनी है और उसको बाद जो निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं हरियाणा के लिए एक नया फैसला हो सकता है। हो सकता है कि दोनों का गठबंधन टूट सकता है। इस तरह के कयास जो सामने लगाए जा रहे हैं। उधर गोपाल कांडा भी जो है इसी बीच अपना रास्ता साफ करने में जुटे हैं। सामने निकल कर आ रहा है कि गोपाल कांडा उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी जता रहे हैं। अगर विधानसभा का गठबंधन अगर टूटता है, भाजपा जजपा का गठबंधन टूटता है, तो गोपाल कांडा उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश करेंगे। इस तरह की बातें जो है सामने आ रही है। फिलहाल राजभवन भी है वो अलर्ट मोड पर रखा गया है। क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये मीटिंग के बाद देखा जाएगा। दोनों पार्टियों की अलग अलग जगह मीटिंग चल रही है, एक दिल्ली में तो एक चंडीगढ़ में। और फिलहाल मीटिंग के बाद क्या फैसला आएगा वो बड़ी देखने वाली बात रहेगी। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज पर, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही प्ले स्टोर से हमारी मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए।